नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना जब गिदड़ की मौत आती है वो जंगल छोड़ कर शहर की ओर भागती है। और इसी कड़ी में अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंपनी ने भारत सरकार से पंगा ले लिया है। अब उस कंपनी को बैन करना दोस्तों जरूरी हो गया है, क्योंकि अब हमारे लिए करो या मरो के सिचुएशन बन गया। उन्होंने भारत को जोरदार झटका दिया है, बोला है कि हम भारत सरकार को मानते ही नहीं हैं, भारत में कुछ भी हो जाए हम तो खुश हैं। दोस्तों उस कंपनी ने ओपनली कह दिया है कि हम चाइना का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, हम पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, भारत में जितना भी टोकरे टोकरे गएंगे सबका साथ देंगे। भारत सरकार मेरा क्या कर सकता है, हम फ्री स्पीच को सपोर्ट करेंगे, हम बोलने के आज़ादी पे काम करते हैं, चाहे भारत के खिलाफ कोई बोले उसे भी हम समर्थन करेंगे, लेकिन भारत का हम साथ बिल्कुल नहीं देंगे। दोस्तों भारत के लिए चैलेंज खड़ा किया है। इतना ही नहीं, ये अमेरिकी कंपनी यहाँ पे ये साबित कर रहा है कि हमारे बिना भारत के लोग जी ही नहीं पाएगा, हमारे बिना भारत के नेता लोग जी नहीं पाएगा, आम लोग जी नहीं पाएगा। हम सबका नीड बन चुके हैं, सबके घरों का एक बहुत बड़ा समस्या बन चुके हैं, हमारे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरा जो मन होगा हम वही करेंगे। दोस्तों इसीलिए भारत सरकार अब की बार बहुत बड़ा फैसला लेने का प्लान बना लिया है, और कह सकते हैं कि ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला होगा। और इसीलिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक हड़कंप मचा हुआ। आखिरकार भारत सरकार के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार अमेरिका कौन कंपनी है जिसका कहानी अब खत्म होने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं भारत का इतिहास रहा है, हम जिसे पालते हैं वही हमें आज निकल धोखा देते हैं। जब ट्विटर इंडिया में आया दोस्तों, उस समय ट्विटर को पूरी दुनिया बैन कर रहा था। उस समय भी रसिया के लोग ट्विटर से नफरत करता था, चीन में आज भी दोस्तों ट्विटर बैन ही है। कह सकते कि फिर भी हमने एशिया में यानी कि एशिया में ट्विटर को आने का न्योता दिया, और आज भारत में कम से कम लगभग 10 करोड़ लोग ट्विटर पर जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये बहुत बड़ा संख्या है, लेकिन ट्विटर ने क्या किया, हमेशा भारत के खिलाफ दोस्तों गलत काम किया। चाहे जम्मू कश्मीर लद्दाख को, दोस्तों ट्विटर ने कई बार बोला है कि लद्दाख चीन का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों ट्विटर ने कई बार गलती से इस तरह का मैप जारी किया है। इतना ही नहीं, ट्विटर भारत के तमाम लोगों को हमेशा दबाते आया है। चाहे भारत के लोग ड्रैगन बोले, चाहे भारत की कंपनी ड्रैगन बोले, ट्विटर उसे बैन करता है। ट्विटर ने भारत के कंपनी अमूल से पंगा लिया था और अमूल को भी बैन किया था। बोला था कि अमूल जिनको ड्रैगन क्यों बोला, हम इसे नफरत करते हैं। हम दोस्तों कुछ दिन के लिए ट्विटर अमूल को बंद कर दिया था और उसका पोस्ट भी उड़ा दिया था। कह सकते हैं कि ट्विटर का हमेशा भारत के दोस्तों खिलाफ ही काम रहा है। इतना ही नहीं, भारत सरकार पिछले कई साल से ट्विटर को बोल रहा है कि आप हमारे डेटा को भारत में लाइए, हमारा डेटा सुरक्षित नहीं है, आप हमारे डेटा के साथ क्या करते हैं, आप डेटा स्टोर भारत में कीजिए। लेकिन ट्विटर ने हमेशा धजिया और बोला कि हम कभी ना करने वाले हैं, न करेंगे, आपको जो करना है कर ले, क्योंकि आप लोग का मजबूरी है, आप लोग भी ट्विटर पे हैं, मोदी भी है, अमित शाह भी है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेता भी है, तो आपका मजबूरी है, आप ट्विटर छोड़ ही नहीं सकते हैं। और दोस्तों ट्विटर कभी भी भारत में डेटा स्टोर करने का बात नहीं किया, खासतौर पे हम लोग को ब्लैकमेल किया। अब की बार ट्विटर ने जो किया है ना, खासतौर पे भारत सरकार अब मजबूर हो चुका है और ट्विटर को दोस्तों बैन भी कर देगा। कह सकते हैं कि ट्विटर कहानी खत्म कर देगा। जिस प्रकार से हम लोग टिकटॉक को बैन किए, यूसी ब्राउज़र को बैन किए, चीन के 200 से अधिक एप्लीकेशन को बैन किए, दोस्तों ट्विटर भी इस लिस्ट में जाने वाला है। और अब देखेंगे ट्विटर कहानी खत्म होने वाला है। और ट्विटर के जो सीईओ है जैक डॉर्सी, दोस्तों जैक डॉर्सी ने जो खतरनाक काम किया है ना, भारत के खिलाफ जो कारनामा किया है ना, दोस्तों हम लोग को हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि जैक डॉर्सी दोस्तों टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर दिया। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। और भारत सरकार मजबूरी में किस प्रकार से ट्विटर पे प्रतिबंध लगाने वाला है देखिए। आप जानते हैं हाल ही में भारत सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस दिया, बोला कि देखो भैया, भारत में आज बहुत सारे भारत विरोधी ट्विटर अकाउंट बना हुआ है, खासतौर पे उस अकाउंट को हैंडल पाकिस्तान से किया जा रहा है और कई और देश से किया जा रहा है। और लगभग 1200 से अधिक अकाउंट है जो हमेशा भारत में हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, भारत को तोड़ने का प्रयास करता है, भारत के लोगों को लड़वाने का प्रयास करता है। कृपया करके आप लगभग इन 1200 अकाउंट को बंद कर दीजिए, सस्पेंड कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक है, खतरनाक है। दोस्तों भारत सरकार ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर बोला कि आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, क्योंकि ये अकाउंट पाकिस्तान से बना हुआ है, केवल उसका लोकेशन छुपा दिया गया है और दिन रात भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है, कभी खालिस्तानी माहौल बनाता है, तो कभी कुछ करता है, तो कभी कुछ करता है। इसीलिए आप उसे बैन कीजिए। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि ट्विटर ने जो जवाब दिया है दोस्तों, ये अपने आप में बेहद ही गंभीर जवाब है। ट्विटर ने कहा कि यहाँ पे भारत सरकार कौन होता है हमें समझाने वाला, भारत सरकार का क्या हैसियत, हमारे अंदर वो क्षमता है, हम जिसे चाहे उसे बंद कर सकते हैं, हमारा पॉलिसी है, ट्विटर का कुछ नियम है, कानून है, हम जिसे चाहेंगे उसे बैन करेंगे,
जिसे चाहे उसे हम रखेंगे। ये भारत नहीं है, ये ट्विटर का अपना हम कंपनी चलाते हैं, हम जो चाहे वो करेंगे। भारत हमें समझाने वाला कौन होता है। दोस्तों ट्विटर का साफ कहना था कि हम बोलने की आज़ादी का समर्थन करते हैं और कोई भी आदमी भारत के खिलाफ बोले, चाहे कुछ भी बोले, चाहे भारत को तोड़ने की बात बोले, फिर उसका हम साथ देंगे, क्योंकि हम कभी किसी को रोक नहीं सकते। दोस्तों ट्विटर ने बहुत कुछ किया और भारत सरकार बोला कि आने वाले समय में आप हमें सलाह मत दें क्योंकि हमें बुरा लगता है। दोस्तों ट्विटर ने भारत सरकार को भी आंख दिखाया, बोला कि हमारा मर्जी किसे बैन करना है न करना है, आप कौन होते हैं। दोस्तों ये यही ट्विटर है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों खासतौर पे अकाउंट उसका परमानेंट दोस्तों डिलीट कर दिया, कह सकते हैं कि परमानेंट टर्मिनेट कर दिया है। दोस्तों ट्विटर का दोहरा नीति है, देख सकते हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों गृह मंत्री, खासतौर पे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी दोस्तों ट्विटर कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया था। कह सकते हैं कि ट्विटर का जो रवैया है ना, ये बिल्कुल ही दोहरा नीति है, कह सकते हैं कि एंटी भारत विरोधी है। इतना ही नहीं, जो लोग भारत के लिए बोलता है उससे भी ट्विटर नफरत करता है। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों जानते हैं कितना अच्छा नेता था, डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा के लिए बैन कर दिया। दोस्तों ट्विटर का यही पॉलिसी भारत के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि भारत में रह के भारत का खाता है, भारत में व्यापार करता है, वहाँ पे लाखों रुपया कमाता है और भारत सरकार को आंख भी दिखाता है, बोलता है कि हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हमें जो मानेगा वही करेंगे। दोस्तों कह सकते हैं कि ये पूरे दुनिया का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ट्विटर आज काम कर रहा है। कह सकते हैं कि जितना भी भारत विरोधी देश है ना, सबने ट्विटर को पैसा देकर खरीदा है और ट्विटर पैसा लेता है। खासतौर पे पाकिस्तान हो, तुर्की हो, दुनिया के तमाम देश जो भारत विरोधी है, चीन हो, सबसे पैसा लेके भारत में दोस्तों यहाँ पे माहौल खराब करवाता है और इसीलिए भारत सरकार आपकी बार परेशान हो गया है। अब आर या पार करने का फैसला ले लिया है। आप जानते हैं जब भारत सरकार ट्विटर को नोटिस दिया था, उस समय साफ साफ लिखा था कि अगर आप इन 1200 से अधिक अकाउंट पे एक्शन नहीं लेंगे तो हम आप पे एक्शन लेंगे, हम कुछ सोचेंगे। दोस्तों भारत ने साफ बोल दिया था कि या तो आप इन तमाम अकाउंट को डिलीट कीजिए, उड़ाइए, नहीं तो आप पे हम एक्शन लेंगे। अब दोस्तों यहीं पे भारत सरकार अब हो सकता है आने वाले समय में ट्विटर को बैन करने वाला है। आप पूछेंगे भाई इसमें क्या बात है, दम नहीं है, कैसे बैन कर देगा, कुछ हिंट तो नहीं मिल रहा है। देखिए हिंट मिल रहा है। आप जानते हैं हाल ही में भारत के तमाम बड़े बड़े जो गवर्नमेंट का दोस्तों खासकर संस्था है, सब ट्विटर के छोड़ के दोस्तों आप जानते हैं भारत के जो मेड इन इंडिया ऐप है कू, यानी कि ट्विटर के अलावा कू पे आ गया। दोस्तों कू इंडियन खासतौर पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। दोस्तों आप जानते हैं ना ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस प्रकार से फेसबुक प्लेटफॉर्म है, उसी प्रकार से भारत का एक मेड इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कू। दोस्तों कू अपने आप में बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है, कई मामला में ट्विटर से भी आगे है और इसीलिए भारत सरकार ने उसे कई बार अवार्ड दिया। दोस्तों आज से पहले भी 2020 में कई बार कू को अवार्ड मिल चुका है और भारत सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संस्था दोस्तों सब अब ट्विटर के अलावा कू पे आ रहा है। और इतना ही नहीं, भारत के बहुत बड़े बड़े जो पत्रकार है वो भी अब कू पे आ रहा है, भारत के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भी अब कू पे आ रहा है, मंत्री सरकार सब आ रहा है। यानी कि यहाँ पे एक संदेश ट्विटर को दिया जा रहा है कि हम लोग अब कू पे जा रहे हैं। और दोस्तों तमाम लोग लिख रहा है कि अब हम ट्विटर के अलावा कू पे आ गए हैं, आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, जो करना कीजिए। यानी कि दोस्तों तमाम लोग अपने ट्विटर फॉलो को बोल रहा है कि आप भी कू पे जाइए, आप हमें वहाँ पे जाके लाइक कीजिए। सिंपल सी बात है, कू पे अब धमाल मचने वाला है और आने वाले 4-5 साल के अंदर दोस्तों देखेंगे कू भी अपने आप में बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन सकता है।